आप फेक च्यवनप्राश खा रहे हैं और इसके बारे में आपको पता भी नहीं है। आयुर्वेद का एक ग्रंथ है चरक संहिता। ये चरक संहिता 5000 साल पहले लिखा गया और इस चरक संहिता में च्यवनप्राश बनाने का असली फॉर्मूला लिखा हुआ है। महर्षि च्यवन ने बुढ़ापे में वो च्यवनप्राश खाया, वो फिर से जवान हो गए। अगर असली च्यवनप्राश आप खाते हैं तो आपकी आंखों पे कभी भी ऐनक नहीं लगेगी। आपकी यौवन इच्छा या कामेच्छा को फिर से जागृत करता है। आपके चेहरे पर निखार आता है, आपके चेहरे पर ग्लो आता है। बच्चों के ऑर्गन्स को मजबूत करता है। बच्चों के हाइट है उसको बहुत जल्दी बढ़ाता है। बहुत सारे ब्रांड्स आपको च्यवनप्राश की जगह शक्करकंदी की मीठी चटनी खिला रहे हैं। इसमें गुड़ और शक्कर की जगह शुगर सिरप मिलाया जाता है। इन्फ्लुएंसर या जिम ट्रेनर मिसगाइड करके खजूर, अदरक और न जाने क्या क्या डालकर च्यवनप्राश बनाने की गलत विधि बताते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक बिश्नोई ट्रिपल्स आयुर्वेदा क्लिनिक चंडीगढ़ के माध्यम से विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा और विशुद्ध आयुर्वेद ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। और आज मैं आपके साथ हूं च्यवनप्राश का असली फॉर्मूला आप तक पहुंचाने के लिए। च्यवनप्राश कोई साधारण डाइट सप्लीमेंट नहीं है या कोई फ्रूट जैम नहीं है। ये आयुर्वेद का एक पोटेंट रसायन है। ये आपके शरीर को ऊर्जा से भर सकता है और ये बूढ़े आदमी को बहुत आसानी से जवान बना सकता है। अब ये बात आपके गले नहीं उतर रही होगी कि बूढ़ा आदमी कैसे जवान बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। आप च्यवनप्राश की ये बात जानने के लिए च्यवनप्राश की खोज से जुड़ी हुई एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, वो जरूर सुने। तो स्टोरी क्या है कि एक ऋषि हुए जिनका नाम था च्यवन। वो च्यवन ऋषि तपस्या करते करते जब बूढ़े हो गए तो परिस्थितिवश उनकी शादी राजकुमारी सुकन्या से हो गई। अब शादी के बाद गृहस्थ धर्म का निर्वहन करने के लिए उन्हें पुनः यौवन की जरूरत थी या पुनः युवा या जवान होना उनकी मजबूरी थी। तो ऐसे समय उन्होंने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया और अश्विनी कुमारों ने उन्हें बहुत ही शानदार एक फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूला से उन्होंने जब जड़ी बूटियां मिला के और एक मेडिसिन तैयार की, उसका नाम बना च्यवनप्राश। और इस च्यवनप्राश का सेवन करके ये महर्षि च्यवन फिर से जवान हो गए, यानी उनको फिर से यौवन की प्राप्ति हुई और उनकी आंखों की रोशनी जो पहले चली गई थी, यानी वो अंधे थे, उनकी आंखों की रोशनी फिर से लौट रही। अब ये पूरी कहानी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात आंखों की रोशनी लौट के आना, दूसरी बात बूढ़े आदमी का फिर से जवान हो जाना। यानी पहला, आपकी आंखों की रोशनी इस च्यवनप्राश के सेवन से बढ़ती है। अगर असली च्यवनप्राश आप खाते हैं तो आपकी आंखों पे कभी भी ऐनक नहीं लगेगी। छोटे छोटे बच्चों को जब बड़ी कम उम्र में ऐनक लग जाती है तो मैं अपने क्लिनिक पर उनको च्यवनप्राश सबसे पहली मेडिसिन के रूप में लिखता हूँ, क्योंकि च्यवनप्राश आपकी आंखों की रोशनी को बड़े अप्रत्याशित रूप से बढ़ाती है। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बूढ़ा आदमी जवान हो रहा है, यानी अगर आपकी यौवन शक्ति चली गई है, अगर आप में यौन इच्छा की कमी है, तो ये च्यवनप्राश एफ्रोडिस्टिक मेडिसिन का काम करता है। यानी आपकी यौवन इच्छा या कामेच्छा को फिर से जागृत करता है, आपके शरीर में बल भरता है और आपको ताकतवर बनाता है। अब ये च्यवनप्राश इतना चमत्कारी कैसे है? इस च्यवनप्राश रसायन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि आचार्य चरक ने इस च्यवनप्राश रसायन को कहाँ लिखा। ये च्यवनप्राश रसायन रसायन अध्याय नाम से एक चैप्टर में लिखा हुआ है। अब इस रसायन शब्द का मतलब क्या होता है? आचार्य चरक कहते हैं कि ऐसी मेडिसिन्स जिनको एक साथ मिला के आपको अगर दिया जाए तो आपके शरीर की सेल लॉन्जिविटी को बढ़ा देती है, यानी आपकी सेल एजिंग को रोक देती है, आपकी उम्र को रोक देती है, आपका बुढ़ापा स्लो कर देती है। तो इसको कैसे लिखा है आचार्य चरक ने कि दीर्घम आयु उम्र बढ़ा देती है, बुढ़ापा लेट कर देती है, डिले कर देती है। दीर्घम आयु स्मृति मेधा, स्मृति मेधा का मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को बहुत ही सुप्रीम लेवल तक
ले जाती है, यानी आपकी याद रखने की क्षमता, आपका काम करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और आपकी बुद्धि, ये सारी चीज़ें इस असली च्यवनप्राश के सेवन से बढ़ जाती है। तो दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्य तरुण वय, आरोग्य का मतलब आपको कोई रोग नहीं होता। अगर सही च्यवनप्राश का सेवन सही समय किया जाए, सही मात्रा में किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी कभी कोई रोग नहीं होता। तरुण वय यानी बूढ़ा आदमी फिर से जवान हो जाता है। प्रभा वर्ण स्वरोदार्यम देह इंद्र बलम परम, यानी आपकी वाक शक्ति, यानी आपकी वाणी में या आपके बोलने में निखार आता है, आपके चेहरे पर निखार आता है, आपके चेहरे पर ग्लो आता है। इस प्रकार आप देखने और सुनने में बहुत ही ओजवान पुरुष लगने लगते हैं। लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लोग आपको पूछने लगते हैं कि भैया आप क्या खाते हो, जिससे आपके चेहरे पर इतना निखार है, आपकी वाणी में इतना संतुलन है, आपकी बुद्धि के अंदर इतनी प्रखरता है। तो इस च्यवनप्राश का एंटी एजिंग होने का सबसे बड़ा कारण है इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक आंवला, क्योंकि आंवला के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, आंवला के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपके सेल्स में जाके आपकी सेल को बूढ़ा होने से रोकते हैं, आपकी सेल एजिंग को रोकते हैं, और सेल एजिंग को रोकने के कारण आपका बुढ़ापा डिले होता जाता है, आप में युवापन या जवानी लंबे समय तक चलती रहती है। तो अब आपको समझ आया कि मैंने क्यों आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताया था कि आप फेक या नकली च्यवनप्राश खा रहे हैं, क्योंकि आप जो च्यवनप्राश खा रहे हैं उन बहुत सारे ब्रांड्स के च्यवनप्राश के अंदर आंवला, जो कि एक मुख्य घटक है, उसकी जगह शक्करकंदी या पपीते का पल्प डाल के च्यवनप्राश तैयार कर लिया जाता है। और ऐसा करने से इस च्यवनप्राश का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है, ये च्यवनप्राश पूरी तरह अर्थहीन हो जाता है। यानी आप वो लाभ, वो फायदे नहीं उठा पाते जो महर्षि च्यवन ने उठाए थे। महर्षि च्यवन ने बुढ़ापे में वो च्यवनप्राश खाया, वो फिर से जवान हो गए और उन्होंने अपनी आयु का फिर से उतने ही समय उपभोग किया। किस चीज के बल पर? सिर्फ च्यवनप्राश के बल पर। जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है अब तक और आगे बताने वाला हूँ, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स को बड़ी ही सावधानी से पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं, ताकि आप तक हमेशा सही जानकारी पहुंच सके। तो चलिए अब आपको च्यवनप्राश के लाभ और च्यवनप्राश के गुणों से रूबरू करवाते हैं कि इसके अंदर कितने फायदे छुपे हुए हैं। तो आचार्य चरक लिखते हैं, कास श्वास हरश्चैव विशेषण उपदिश्यते, यानी आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो विशेष रूप से उस रोगी को च्यवनप्राश लेना बताए जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको खांसी की प्रॉब्लम है, पुरानी खांसी की प्रॉब्लम है, या जिनको ड्राई कफ बहुत ज़्यादा रहता हो। ऐसे पेशेंट को च्यवनप्राश बहुत ही जल्दी लाभ करता है। अब च्यवनप्राश को हमने पहले क्या समझा था? पहले हमने च्यवनप्राश को समझा था कि ये हेल्थ सप्लीमेंट है, यहाँ पर तो ये मेडिसिन का काम कर रहा है। तो इसके आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर च्यवनप्राश और भी कौन कौन से रोगों को भी ठीक कर सकता है। तो पहला क्या हो गया? कास और श्वास, यानी खांसी, जुकाम, जनरल जो कोल्ड एंड कफ है, इसके अंदर आप च्यवनप्राश दे सकते हैं। ध्यान रहे, ज़्यादा फीवर अगर हो तो पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें, बाद में च्यवनप्राश दें। फीवर में आप सीधा च्यवनप्राश नहीं दे सकते। सेकंड जो कंडीशन आती है वो ये कहते हैं, क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। क्षीण क्षतानाम का मतलब ये है कि जिनका शरीर बहुत ही कमजोर है, जिनकी धातुएं बहुत अच्छी नहीं है, यानी शरीर के अंदर ताकत नहीं है, तो कमजोर लोगों को च्यवनप्राश सेवन जरूर करना चाहिए। वो बलवान हो जाते हैं, उनका शरीर मजबूत हो जाता है। फिर बताते हैं कि वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन जो है वो च्यवनप्राश है। इसके आगे है क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। क्षीण क्षतानाम का मतलब क्या हुआ कि जिनको शरीर के अंदर टीबी रही हुई है या किसी बड़ी बीमारी के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया है, या वैसे ही बचपन से ही शरीर कमज़ोर है
उनको च्यवनप्राश जरूर सेवन करना चाहिए। जो दुबले पतले हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए च्यवनप्राश किसी अमृत से या किसी वरदान से कम नहीं है। फिर वो बताते हैं वृद्धा नाम। वृद्धा नाम का मतलब जो बुजुर्ग हैं उनको च्यवनप्राश का सेवन जरूर करना चाहिए। बुजुर्गों को अक्सर खांसी जुकाम भी ज़्यादा लगा रहता है, तो उस मान से च्यवनप्राश उनके खांसी जुकाम को भी ठीक करेगा और उनके शरीर की कमजोरी को भी ठीक करेगा। उनके शरीर में जो पेन प्रॉब्लम्स रहती हैं, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, इन सब चीज़ों को भी च्यवनप्राश ठीक करेगा। उनके शरीर में नई ऊर्जा भरेगा, उनको रोगों से दूर रखेगा, उनकी पाचन शक्ति मजबूत रखेगा। तो ये सारे गुण च्यवनप्राश के अंदर कूट कूट कर भरे हैं। तो बुजुर्गों के लिए तो च्यवनप्राश अपने आप में अमृत है, रसायन है। इसका उपयोग, असली च्यवनप्राश का उपयोग जरूर करना चाहिए। इसके बाद वो बताते हैं बाला नाम च अंगवर्धनम। अब आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे बच्चों के हेल्थ सप्लीमेंट को लेके कि आप ये जो डब्बा है वो खाएंगे, बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। उस डब्बे में होता क्या है, कैसे वो आपके बच्चे की हाइट बढ़ा सकता है, ये आप नहीं जानते। वो अलग अलग प्रकार के केमिकल डाल के आपके बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप अनजाने में वो हेल्थ प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की हाइट जल्दी से जल्दी बढ़े, तो इस चक्कर में आप गलत प्रोडक्ट घर ले आते हो। लेकिन आचार्य चरक ने कहा है कि जो च्यवनप्राश बच्चे को खिलाएगा उसके बच्चे की हाइट बहुत जल्दी बढ़ेगी, वो बच्चा बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। बाला नाम च अंगवर्धनम, बच्चों के ऑर्गन्स को मजबूत करता है, बच्चों के जो हाइट है उसको बहुत जल्दी बढ़ाता है, बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत सकारात्मक असर च्यवनप्राश डालता है। इसके आगे जो च्यवनप्राश के गुण बताए हैं वो है स्वरक्षयम, उरोरोगम, हृदरोगम, वात शोणितम, पिपासा, मूत्र शुक्रस्थानम, दोषांश्च अपकर्षयति। यानी आपके जो यूरिनरी सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से च्यवनप्राश क्लीन कर देता है। तो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनको च्यवनप्राश ठीक करता है। हृदरोगम यानी जो हार्ट के पेशेंट हैं वो भी च्यवनप्राश खा सकते हैं। वात शोणितम यानी जिनको गाउट है, गठिया है या जिनको यूरिक एसिड बढ़ता है, ऐसे रोगी भी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र स्थानम यानी जिन लोगों को यौन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, जिनको कामेच्छा में कमी रहती है या जिनकी यौन शक्ति क्षीण हो गई है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हैं या अर्ली इजैकुलेशन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, ऐसे मेल पेशेंट एफ्रोडिस्टिक मेडिसिन के तौर पर च्यवनप्राश का सेवन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो मोस्टली मैं क्लिनिक में पेशेंट्स को बताता हूँ कि जो मेल एफ्रोडिस्टिक मेडिसिन्स हैं वो बहुत कॉस्टली रहती है आयुर्वेद के अंदर, लेकिन ये जो च्यवनप्राश है ये इतना कॉस्टली भी नहीं होता, फिर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो जिनकी नई शादी हुई है या जो अभी बच्चा प्लान कर रहे हैं, जिनको संतान चाहिए, जिनको संतान नहीं हो रही वो भी, और जिनको स्पर्म काउंट बिल्कुल सही है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईडी की प्रॉब्लम भी नहीं है, कामेच्छा में कमी की प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको किसी भी प्रकार से एफ्रोडिस्टिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं भी है, तो भी उनको 2 महीने तक च्यवनप्राश का सेवन करने के बाद गर्भ धारण के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। कारण क्या है कि च्यवनप्राश शुक्र की शुद्धि करता है, 7 धातुओं की शुद्धि करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, सप्त धातु है। ये 7 धातुएं होती हैं। आप भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा, मज्जा यानी बोन मैरो, और उसके बाद जो बनता है वो शुक्र होता है। तो आपका जो स्पर्म काउंट है अगर वो सही भी है तो भी संतान की प्राप्ति से पहले 2 महीने तक आप अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद 2 महीने तक च्यवनप्राश का सेवन जरूर करें। अब च्यवन ऋषि जी वाली जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी वही आचार्य चरक ने आगे दोबारा लिखी है। वो कहते हैं कि अस्य प्रयोगाच, इसी च्यवनप्राश के प्रयोग से च्यवनः सुवृद्धो अभूत पुनर्युवा, यानी वो च्यवन ऋषि जो कि बहुत बूढ़े हो गए थे, उन्होंने इसी च्यवनप्राश के सेवन से अपने आप को फिर से जवान कर लिया था,
फिर आचार्य चरक कहते हैं कि ये आपका दिमाग भी बढ़ाता है, मेधा स्मृतिम कांतिनाम आमयत्वम आयु प्रकर्षम बलम इंद्रियाणाम, आपको निरोगी रखता है, आपके शरीर में ताकत भरता है, इम्यूनिटी भरता है, आपकी आंखों में ओज भरता है, आपके चेहरे पर ओज लेकर आता है, आपके चेहरे पर ग्लो लेकर आता है। और फिर स्त्रीषु प्रहर्षम परम अग्निवृद्धम, यानी आपकी जठराग्नि को दीप्त करता है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन ये लगातार बने रहते हैं, तो भी इस सर्दियों में अगर आप च्यवनप्राश खाएंगे तो अगले पूरे साल तक आपको किसी प्रकार की कोई भी पाचन की समस्या नहीं रहेगी, बशर्ते च्यवनप्राश सही विधि से बना हो और खाने की विधि ठीक हो। अब इसके आगे आचार्य चरक ने एक बड़ी मजेदार बात कही है, वो हम और आप तो शायद फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फॉलो करना चाहें उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। वो कहते हैं रसायनस्य अस्य नरः प्रयोगा लभेत जीर्णो अपि कुटी प्रवेशात। अगर बूढ़ा आदमी जवान होना चाहे इस च्यवनप्राश के प्रयोग से, तो एक आयुर्वेद के अंदर एक घर बनाना बताया हुआ है, त्रिगर्भा कुटी। उसकी एक विशेष वास्तु कला होती है, उस वास्तु कला से वो त्रिगर्भा कुटी बनाई जाए और उस त्रिगर्भा कुटी में रहकर 40 दिन तक लगातार च्यवनप्राश का सेवन किया जाए। दूसरे किसी भी आदमी का उस कुटी में प्रवेश वर्जित होता है और 40 दिन तक व्यक्ति उसी त्रिगर्भा कुटी में रहकर अगर इस च्यवनप्राश का प्रयोग करता है तो वो जरूर बूढ़े से जवान हो जाता है। मोस्टली जब हम अपने किसी भी ग्रंथ की कोई बात देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें हमेशा एक ही बात लगती है कि ग्रंथों में लिखी हुई जो बातें हैं वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, बूढ़ा आदमी कैसे जवान हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसा फॉलो करते हैं तो वैसे ही रिजल्ट आते हैं जैसा कि ग्रंथ में लिखे हुए हैं। अब इसके आगे हम च्यवनप्राश के सेवन की सही मात्रा देखते हैं। सही मात्रा क्या है? अस्य मात्रा प्रयोजित यो उपरोधात न भोजनम। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्ज करो आप 4 रोटी खाते हैं और च्यवनप्राश के सेवन के पश्चात आपको 2 ही रोटी की भूख लग रही है। इसका मतलब आपने च्यवनप्राश मात्रा से अधिक सेवन किया है। अगर आप च्यवनप्राश सेवन के बाद उतनी ही भूख महसूस करते हैं जितनी आप च्यवनप्राश के सेवन से पहले करते थे, इसका मतलब आप च्यवनप्राश की सही मात्रा ले रहे हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, मात्रा का है, उतनी ही मात्रा रखनी चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि च्यवनप्राश का प्रयोग कैसे किया जाए, विधि क्या है? तो सही विधि क्या है कि सुबह आप अपने नित्य कर्म से फ्री हो जाएं, यानी आप फ्रेश होके आ जाएं और उसके बाद आप स्नान कर लें। स्नान के पश्चात आप 1 चम्मच च्यवनप्राश आधा ग्लास दूध के साथ थोड़ी सी उसमें दूध में शक्कर या देसी खांड, शक्कर नहीं देसी खांड जो है वो दूध में मिला लें और ये मिलाने के बाद ये दूध जो है वो इस च्यवनप्राश के साथ आप अनुपान के रूप में ले लें, यानी 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएं और ऊपर से आधा ग्लास दूध पी लें। अब आपको ये च्यवनप्राश के साथ दूध पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। 2 घंटे के बाद आप जो भोजन करना चाहें वो आप भोजन कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहें तो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये तरीका है च्यवनप्राश को खाने का। इन बिटवीन अगर आपको भूख लगती है इन 2 घंटों में तो आप पंजीरी बना सकते हैं। अब पंजीरी कैसे बनानी है, इसकी पूरी आयुर्वेदिक रेसिपी मैंने एक वीडियो के अंदर बताई हुई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को देखें, उससे आपको पंजीरी बनाने की सही विधि पता चलेगी। अब हम आते हैं परहेज पे। अक्सर लोग क्लिनिक में मुझसे पूछते हैं कि क्या च्यवनप्राश के सेवन के समय कोई परहेज रखने की ज़रूरत है? ये तो एक फ्रूट जैम जैसा है या हेल्थ सप्लीमेंट है, इसके लिए परहेज क्यों रखें? तो च्यवनप्राश बहुत ही पोटेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बहुत ही पोटेंट आयुर्वेदिक रसायन है। इसके सेवन के लिए आपको परहेज जरूर रखना है। अगर परहेज नहीं रखेंगे तो इसके पूरे लाभ आपको नहीं मिल पाएंगे। तो परहेज क्या है? आपको तीखा, तला हुआ, खट्टा, मिर्ची मसाले वाला और बाहर का भोजन बंद करना है, गरिष्ठ भोजन बंद करना है। अब गरिष्ठ भोजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो बैड गरिष्ठ हैं, जो खराब गरिष्ठ भोजन है, उसके अंदर चीज़, मेयोनीज या ऐसी चीज़ें जो दूध को विकृत करके बनाई जाती है वो आपको बंद करनी है।
बहुत अधिक खट्टे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना। दही भी कम से कम यूज़ करें। अगर हो सके तो दही का सेवन भी च्यवनप्राश के सेवन के 1 महीने में पूरी तरह बंद कर दें। बस ये सामान्य परहेज है, इसके करने से च्यवनप्राश का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा।